कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के दौर से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मालोजी भोसले को धोखे से मारा जाता है। वो बोलते हैं कि आज तुमने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन एक दिन मराठा इस धोखे का जवाब जरूर देंगे। उस वक्त मुग़ल और निज़ाम के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तब मराठों का कोई अपना राज्य नहीं था और शहाजी राजे मुग़ल, निज़ाम और आदिल शाह के पास काम किया करते थे। शाहजहां ने देखा कि निज़ाम और आदिल शाह लड़ाई में बिजी है। ये देखकर वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ताजमहल बनवाता है। उस वक्त शहाजी राजे को शाहजहां से बहुत खतरा था, इसलिए वो आदिल शाह से मदद लेते हैं। तभी जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का और उसी दौर में एंट्री होती है अफजल खान की। अफजल खान की वजह से मराठों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पलायन करना पड़ता था। शहाजी राजे मजबूर थे क्योंकि तब उनकी कोई खुद की सेना नहीं थी जिन्हें लेकर वो इन सब से लड़ सके। ये सभी चीज़ें संभाजी राजे नोटिस करते हैं, जो कि शिवाजी राजे के बड़े भाई होते हैं। वो शिवाजी राजे को उन सभी बातों के बारे में बताते। तब शहाजी राजे को लगा कि उनका परिवार खतरे में है, इसलिए वो अपने बड़े बेटे को लेकर कर्नाटक जाते हैं और यहाँ की कमान शिवाजी राजे को संभालने को कहते हैं। उस वक्त शिवाजी राजे सिर्फ 15 साल के थे। उस उम्र में वो अपनी सेना लेकर एक किले पर कब्जा करते हैं। जब ये बात आदिल शाह को पता चलती है, तब वो उन्हें छोटा बच्चा समझकर उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ सालों बाद शिवाजी राजे और संभाजी राजे आदिल शाह के बहुत से किलों पर कब्जा कर लेते हैं। ये देखकर सुल्ताना आदिल शाह को भड़काती है कि अगर हमने इसको अभी नहीं रोका तो आगे जाकर ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। आदिल शाह कोंढाना पर हमला करता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें शिवाजी राजे जीत जाते हैं। वही आदिल शाह की दूसरी सेना संभाजी राजे को बंदी बनाने गई होती है, पर संभाजी राजे उन्हें हरा देते हैं। ये सुनकर आदिल शाह को एक मिनी हार्ट अटैक आता है। जब आदिल शाह शहाजी राजे को बंदी बना देता है, तब संभाजी राजे शहाजी राजे को छुड़वाने के लिए जाते हैं, पर आदिल शाह शहाजी राजे को इस शर्त पर छोड़ते हैं कि उसके लिए तुम्हें मतलब संभाजी राजे को आदिल शाह के लिए काम करना पड़ेगा। संभाजी राजे इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर अफजल खान और संभाजी राजे अप्पा खान सुल्तान के किले पर आक्रमण करते हैं। तभी संभाजी राजे और अफजल खान के बीच बहस हो जाती है। तब लड़ाई के दौरान अफजल खान संभाजी राजे पर तोप चलाता है और उन्हें मार देता है। ये खबर सुनकर शिवाजी राजे बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्रराव आदिल शाह से मिलकर वहाँ की रैयत पर बहुत अत्याचार करने लगता है। तब शिवाजी राजे उस पर हमला करते हैं और चंद्रराव को मार देते हैं। ये बात सुनकर आदिल शाह को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है और उसकी जगह सुल्ताना का बेटा लेता है। सुल्ताना अफजल खान को शिवाजी राजे को मारने के लिए भेजती है। युद्ध के लिए जाने से पहले अफजल खान उसके सभी बीवियों को मार देता है। उस वक्त कान्होजी शिवाजी राजे से हाथ मिलाता है और दोनों की सेना एक हो जाती है। बरसात का मौसम होने की वजह से अफजल खान सह्याद्री के पास एक छावनी बनाता है और वहाँ पर रुकता है और अपने सलाहकार को शिवाजी राजे के पास संदेशा लेकर भेजता है कि अफजल खान शिवाजी राजे के साथ सुलह करना चाहते हैं। शिवाजी राजे उसे बोलते हैं कि मैं तो नहीं आऊँगा, अगर उसे मेरे पास आना है तो वो आ सकता है। कुछ महीनों बाद अफजल खान इसके लिए मान जाता है, पर उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि वो जिस जगह पर मिलेंगे वो जगह सुनसान होगी। दोनों के अंगरक्षक दूरी पर खड़े रहेंगे और सबसे पहले वहाँ पर अफजल खान को ही आना पड़ेगा। उसी दौरान शिवाजी राजे को पता चलता है कि उनकी पत्नी सईबाई का निधन हो गया है। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर शिवाजी राजे और अफजल खान के मिलने का दिन तय हो जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच बातें होती।
तभी अफजल खान शिवाजी राजे को गले मिलने को कहते हैं। गले मिलते ही अफजल खान शिवाजी राजे के पीठ पर खंजर घोंप देता है, पर शिवाजी राजे ने चिलकत पहनने की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। तभी शिवाजी राजे अपने वाघ नखों से अफजल खान का कोटला बाहर निकालते हैं। शिवाजी राजे की छावनी से बाहर निकलते ही अफजल खान के अंगरक्षक उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर जीवा महल आता है और शिवाजी महाराज को बचाते हैं। आखिर में शिवाजी राजे उनके माँ के पास अफजल खान का कटा हुआ सर लेकर जाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत होता है।